हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 डेज टू सेलिब्रेट। इस चैप्टर में हम उन डेज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं, जिनमें हम उत्सव मनाते हैं। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी ऑल लव सेलिब्रेशन। हम सब उत्सव मनाना, जश्न मनाना पसंद करते हैं। We have fun at functions like birthdays, weddings and anniversaries. हम जितने फंक्शन होते हैं उन सब में क्या करते हैं, मज़ा करते हैं। और फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे बर्थडे का फंक्शन, वेडिंग, एनिवर्सरीज। तो इन सब फंक्शन में बच्चों हम कितना मज़ा करते हैं ना। आप भी जब आपका बर्थडे होता है तो आप सब बहुत इन्जॉय करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर। What are these people celebrating? ये पिक्चर देखिए, इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। इन्होंने क्या पहनी है, कैप पहनी है और केक भी रखा है, गिफ्ट भी रखे हैं। तो किस चीज़ की पिक्चर लग रही है बच्चों, ये बर्थडे सेलिब्रेशन की। आप सब भी मनाते होंगे बर्थडे। तो वी आल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। जो हम ये सेलिब्रेशन करते हैं जैसे बर्थडे, शादी और एनिवर्सरीज़ के, इसके अलावा और हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल। तो हम फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस एक्सेट्रा आर रिलीजियस फेस्टिवल। तो जो ये फेस्टिवल है हमारे, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, ये कैसे फेस्टिवल हैं बच्चों, रिलीजियस फेस्टिवल। धार्मिक त्यौहार कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं बच्चों, धार्मिक त्यौहार। फेस्टिवल्स लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल। और जो हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, और जो गांधी जयंती होती है, ये कौन से फेस्टिवल है हमारे, नेशनल फेस्टिवल्स। क्या कहलाते हैं बच्चों, राष्ट्रीय त्यौहार कहलाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये क्या दिया है, इंडिपेंडेंस डे। क्या होता है बच्चों ये, इंडिपेंडेंस डे, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद नेक्स्ट है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे को क्या कहते हैं बच्चों, गणतंत्र दिवस। और उसके बाद है गांधी जयंती। तो ये तीनों कौन से फेस्टिवल हैं बच्चों, नेशनल फेस्टिवल्स। अब हमने ये तो जान लिया कि हमारे नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अब एक एक के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं ज़रा। सबसे पहले है इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त इज़ सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। जो 15 अगस्त होता है वो किस रूप में मनाया जाता है बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। On this day in the year 1947, our country India became a free and independent country. इस दिन 1947 में जो हमारा देश भारत है उसको आज़ादी मिली थी और ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था। The Prime Minister of our country hoists the national flag at the Red Fort in Delhi. इस दिन हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर हमारा तिरंगा झंडा फहराते हैं। He addresses the nation and give a message to the people. और वो पूरे देश को, पूरे नेशन को संबोधित करते हैं और देशवासियों को मैसेज देते हैं, देश के नाम एक मैसेज देते हैं। अब नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल है हमारा रिपब्लिक डे। 26 जनवरी इज़ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन द ईयर 1950 इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। 1950 में इस दिन भारत क्या बना था, रिपब्लिक, गणतंत्र बना था। इट मीन्स दैट आवर कंट्री गॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि इस दिन हमारी जो कंट्री है उसको क्या मिला था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, संविधान बना था इसका। अ सेट ऑफ रूल्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है बच्चों? एक सेट होता है रूल्स का, जिससे कि हमारी जो पूरी कंट्री है वो स्मूथली रन करती है, स्मूथली चलती है। द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड एट ऑल पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेज एंड स्कूल ऑन दिस डे। और जितने पब्लिक प्लेस हैं, ऑफिस हैं और स्कूल हैं, उनके ऊपर हमारा झंडा फहराया जाता है। अ परेड इज़ हेल्ड इन दिल्ली एट राजपथ। और दिल्ली के राजपथ में परेड निकाली जाती है। द प्रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री टेक द सैल्यूट। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं हमारे कंट्री के, वो क्या लेते हैं? सलामी लेते हैं। अब नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल है गांधी जयंती। ये देखिए, 2 अक्टूबर इज़ सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। जो 2 अक्टूबर होता है उस दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। और ये किसका बर्थडे होता है बच्चों? महात्मा गांधी का बर्थडे है। ही वॉज लविंगली कॉल्ड बापू। और उनको प्यार से क्या कहा जाता था? बापू। स्पेशल प्रेयर मीटिंग्स आर हेल्ड ऑन दिस डे। कुछ स्पेशल प्रेयर मीटिंग्स होती हैं इस दिन, प्रार्थना सभाएं, स्पेशली एट हिज समाधि एट राजघाट इन दिल्ली। और ये कहाँ होती हैं? जो उनकी समाधि है राजघाट पर, वहाँ पर ये प्रार्थना सभाएं होती हैं। और ये समाधि उनकी कहाँ है? दिल्ली में। बच्चों, अब हमने नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। रिलीजियस फेस्टिवल्स का मतलब होता है धार्मिक त्यौहार। देखते हैं कौन कौन से धार्मिक त्यौहार दिए हैं यहाँ पर। दिवाली, दशहरा, ईद उल फितर, गुरपुरब, क्रिसमस। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं दिवाली के बारे में। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो दिवाली कैसा त्यौहार है बच्चों? लाइट्स का। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या। और ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भगवान राम 14 ईयर्स के वनवास के बाद वापस अयोध्या लौटे थे। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद दियाज एंड कैंडल्स। लोग इस दिन क्या करते हैं? अपने घरों को सजाते हैं। किससे? दिए से और कैंडल से, मोमबत्तियों से। दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज स्वीट्स। और इस दिन वे नए कपड़े पहनते हैं और गिफ्ट्स और स्वीट एक्सचेंज करते हैं। चिल्ड्रन लव बर्स्टिंग क्रैकर्स बट दिस कॉज ए लॉट ऑफ नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। बच्चों को इस दिन क्रैकर्स चलाना, पटाखे चलाना बहुत पसंद होता है, लेकिन इससे क्या होता है बच्चों? नॉइज़ पोल्यूशन होता है बहुत सारा और एयर पोल्यूशन होता है। देयरफॉर वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर। इसलिए हमें क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए, पटाखे नहीं चलाने चाहिए। अब नेक्स्ट फेस्टिवल कौन सा है बच्चों? दशहरा। द फेस्टिवल ऑफ दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। और ये दशहरा का जो त्यौहार है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? हिंदूज़ के द्वारा। इसको हिंदू सेलिब्रेट करते हैं। दिस फेस्टिवल इज ए सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। और ये फेस्टिवल किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ये बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ह्यूज एफिजीज ऑफ रावण विद हिज ब्रदर कुंभकर्ण एंड हिज सन मेघनाथ आर बर्न्ड एवरी ईयर ऑन दिस डे। बड़े बड़े पुतले इस दिन जलाए जाते हैं। किस किस के बच्चों? रावण के, उसके भाई कुंभकर्ण के और उसके बेटे मेघनाथ के। हर साल आपने देखे भी होंगे कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं दशहरे के दिन। अब नेक्स्ट फेस्टिवल है बच्चों ईद उल फितर। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज ईद। इसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं? ईद। एंड इज़ सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? मुस्लिम्स के द्वारा। टू मार्क द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। और ये जो रमज़ान का उनका धार्मिक महीना होता है उसके एंड को दर्शाने के लिए ये मनाया जाता है। स्पेशल प्रेयर्स आर ऑफर्ड इन मॉस्क। और इस दिन क्या करते हैं वो लोग? एक स्पेशल प्रेयर होती है, नमाज, वो अदा करते हैं।
कहाँ पर? मॉस्क में, मस्जिद में। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स विद ईच अदर, और लोग आपस में एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। अ स्पेशल feast विद सेवैयाँ इज़ सर्व फॉर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इस दिन क्या होता है बच्चों? एक स्पेशल दावत होती है सेवैयों की, जो आपस में वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ करते हैं। मुस्लिम्स आल्सो सेलिब्रेट ईद उल जुहा, मुस्लिम ईद उल जुहा भी सेलिब्रेट करते हैं। दे सेक्रीफाइस अ गॉड ऑन दिस डे, और इस दिन वो क्या करते हैं? एक गोट का, बकरी का क्या कर देते हैं? बलिदान करते हैं। अब नेक्स्ट फेस्टिवल है गुरपुरब। सिख्स सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ सिक्स गुरुज एज गुरुपुरब। जो सिख होते हैं वो अपने गुरुज का, जो सिख गुरु हैं उनके बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं एज ए गुरुपुरब। ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट ऑन दिस डे, इस दिन बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। प्रेयर्स आर ऑफर्ड एट गुरुद्वाराज, और जो गुरुद्वारा होते हैं उसमें प्रार्थनाएं होती हैं। कीर्तन इज संग एंड ए स्पेशल मील का लंगर इज सर्व टू ऑल, और गुरुद्वारा में क्या होता है? कीर्तन होते हैं, कीर्तन गाया जाता है, और एक स्पेशल मील जिसको हम क्या कहते हैं? लंगर, वो सभी को सर्व की जाती है। और नेक्स्ट फेस्टिवल है क्रिसमस। On 25th of December every year, Christians celebrate the birth of Jesus Christ as Christmas. हर साल 25 दिसंबर को जो क्रिश्चियन होते हैं वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं। किसके रूप में? क्रिसमस के रूप में। People attend midnight mass at the church and sing carols. जो लोग होते हैं वो अर्धरात्रि की सभाएं अटेंड करते हैं। कहाँ पर? चर्च में, और आनंद के गीत गाते हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट ऑन दिस डे सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन, और ऐसा माना जाता है कि जो सेंटा क्लॉज होता है वो इस दिन बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आता है। एस्टर एंड थैंक्स गिविंग आर आल्सो सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस, और जो ये दो फेस्टिवल हैं एस्टर और थैंक्स गिविंग, ये भी किसके द्वारा मनाए जाते हैं? क्रिश्चियन के द्वारा मनाए जाते हैं। तो ये था चैप्टर 8 का पार्ट 1। इस चैप्टर का बाकी का पार्ट हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं इसके ऊपर आई बटन के रूप में यहाँ पे लगा दूँगी, जिसको क्लिक करके आप इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उनको देख सकें। और लास्ट में बस यही कहूँगी, घर पर रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।